Hello, Joe. Let's read a given question. The question says we have assertion given that is AC can be transmitted over long distance at high voltage without much power loss. Reason given, the average value of AC is not zero over half cycle over any half cycle. Option 1 given है assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2 given है assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Third option given है assertion is true, reason is false. Fourth option given है assertion is false, reason is true. So to understand this question, we need to understand about the concept of, यहाँ पे we need to have an idea about the average value, right? So अगर हम बात करें average value की, and to be precise average value of current बोल रहे हम, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, और average value of voltage. So तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो I इसकी वैल्यू निकल के आती है वो आती है फॉर कंप्लीट साइकिल की. अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल की, सो इट कम्स आउट टू बी 0 फॉर बोथ केस, एंड फॉर हाफ साइकिल इट इज 2 I नॉट अपॉन पाई. सिमिलरली यहाँ पे 2 V नॉट अपॉन पाई. I नॉट V नॉट क्या पीक वैल्यूज है उनकी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल पे ही डिफाइन करते हैं एवरेज वैल्यू को, नॉट ऑन द फुल कंप्लीट साइकिल. ठीक है ना, वन कंप्लीट साइकिल पे वो वैल्यू हमेशा क्या होंगी, जीरो होंगी. तो अब यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन गिवन. अब हमसे बोला गया असर्शन में कि AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो हमने पढ़ा हुआ है अबाउट ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स जो है दो तरीके से यूज होते हैं, एक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, लेट्स सपोज कहीं पे वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 100 वोल्ट. ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं पे काफी डिस्टेंस पे, इफ लेट्स से कोई पावर प्लांट है एंड वहाँ पे 100 वोल्ट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, तो हम क्या करते हैं, ये 100 वोल्ट को हम क्या करेंगे, वी गिव इट एज एन इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स बढ़ा के इस तरफ वी विल स्टेप इट अप. अब स्टेप इट अप का मतलब ये है कि हमने लेट्स से जो नंबर ऑफ टर्निंग्स है या वाइंडिंग्स है हमने इसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी कि 1000 वोल्ट अब इसका सप्लाई आने लगा इस तरफ. अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से वी हैव सेंड इट टू द जो भी कंज्यूमर है उस तरफ हमने इसको भेज दिया. यहाँ पे स्टेप अप हो गया. अब यहाँ पे अगेन क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 100 वोल्ट की है, तो यहाँ पे अगेन दिस हैज टू बी स्टेप डाउन. ठीक है, अब ये स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होंगी वो ज्यादा होंगी, और यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स क्या होंगी, कम होंगी. ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग द 100 वोल्ट वैल्यू. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1000 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है. अब यहाँ पे वी नो के ये स्टेप डाउन है, यहाँ पे स्टेप डाउन हो चुकी है चीजें. अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि लेट्स यहाँ पे कोई 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग, मान लेते हैं हम कि करंट इन द सर्किट फ्लोइंग इज लेट्स से 1 एम्पियर. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड के जो इनपुट साइड है ये हमारी इसके लिए इनपुट साइड होगी, ये आउटपुट साइड होगी. सो वी कैन से पावर इनपुट शुड बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट. बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम आइडियलिस्टिक केस मान ले तो दिस शुड बी इक्वल, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट शुड बी इक्वल्स टू वी आई आई आई. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो इनपुट करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, इनपुट करंट जो आएगा दैट इज आई आई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 1000 डिवाइड बाय 100, राइट. क्योंकि वोल्टेज जो इनपुट है वो हमारे पास 1000 है, क्लियर, और हमारा जो आउटपुट है वो 100 है. तो 100 इंटू आई नॉट क्या है हमारा आउटपुट करंट दैट इज 1 एम्पियर. सो 100 डिवाइडेड बाय 1000 सेट दैट इज 0.1 एम्पियर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम जो है सप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेजेस पे और लो करंट पे क्यों सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वोल्टेज हाई है, सप्लाई इज मेड एट हाई वोल्टेजेस एंड लो करंट. तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिस कंडीशन मिनिमाइजेस द पावर लॉस. अब ये पावर लॉस कैसे कम होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड पावर लॉस. अगर हम मान लें कि वायर का कुछ रेजिस्टेंस है तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर लॉस होगा उसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर.
अब हम देख सकते हैं कि जितने ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा पावर लॉस होगा, इसीलिए कम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि 0.1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और वोल्टेज है 1000 वोल्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर लॉस विल बी मिनिमम। अब वन बाई थिंक के यहाँ पे वी भी तो बहुत ज्यादा है, तो इसका फॉर्मूला तो वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं हम, तो वी भी बहुत ज्यादा है तो पावर लॉस तो ज्यादा होगा इसमें। बट वी हैव टू बी केयरफुल, वी नीड टू टेक वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड नॉट दिस वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर करंट बहुत कम है तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल आल्सो बी लेसर एंड इन शॉर्ट वी कैन से पावर लॉस विल बी लेस। सो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की वर्किंग है पूरी पूरी किस पे डिपेंडेंट है, एसी पे, ठीक है ना। यहाँ से पूरा एसी सोर्स से कनेक्टेड होता है, एसी सोर्स से कनेक्टेड होता है और इसी तरीके से सप्लाई होती है बेसिकली, ठीक है। तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेजेस, तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली है, विदाउट मच पावर लॉस, सो पावर लॉस भी इसमें मिनिमम होता है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। और रीजन की बात हमने चेक कर ली है ऑलमोस्ट। रीजन में हमने देखा कि पावर द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज नॉट जीरो ओवर एनी हाफ साइकिल, सो इट इज नॉट जीरो फॉर हाफ साइकिल, हमने देख लिया है। लेकिन ये दोनों ही एक अलग अलग चीज है, ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. So option 2 हमारा करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।